एक दूर दराज गांव था जिसका नाम था खामोश गांव। ये गांव हमेशा से अजीब व गरीब वाकयात के लिए जाना जाता था। गांव के लोग रात के वक्त बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि वहां एक प्रासरार रूह का खौफ पाया जाता था। एक दिन एक नौजवान लड़का अहमद ने फैसला किया कि वो इस गांव की हकीकत जानने के लिए जाएगा। वो अपनी हिम्मत जमा करके गांव पहुंचा। गांव में दाखिल होते ही उसे अजीब सुकूत महसूस हुआ। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। रात का वक्त आया और अहमद ने सोचा कि वो गांव की खंडर में रात गुजारेगा। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, वो हमेशा के लिए गुम हो गया। एक अजीब सी आवाज सुनने लगा। वो आवाज जैसे किसी के रोने की थी। अहमद दिल की धड़कन तेज करते हुए आवाज की तरफ बढ़ा। वो एक पुरानी बस्ती के पास पहुंचा। वहां एक भूतनी खड़ी थी जिसकी आंखों में बेबसी और दर्द की चमक थी। अहमद ने हिम्मत जमा की और उससे पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कहा, मैं उस गांव की एक रहायशी हूं। मुझे यहां से निकलने की इजाजत नहीं है। मेरी कहानी सुनो। भूतनी ने बताया कि उसे उस गांव के लोगों ने गलती से मार दिया था और उसकी रूह को इस गांव में कैद कर दिया गया। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वो इस भूतनी की मदद कर सकता है। वो गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे खामोश रहने की ताकीद की। अहमद ने फैसला किया कि वो इस रूह की रहाई के लिए कुछ करेगा। अगली रात अहमद ने गांव के दरख्त के नीचे एक तकरीब मुनाक़द की और लोगों को दावत दी। जब सब लोग जमा हुए तो अहमद ने भूतनी की कहानी सुनाई। लोग खौफजदा हो गए और एक बुजुर्ग ने एतराफ़ किया कि वाकई वो भूतनी उनकी गांव की एक रुकन थी जिसे बेगनाह मारा गया था। सबने मिलकर भूतनी की रूह को आज़ाद करने के लिए दुआ की। अचानक हवा में एक चमकदार रोशनी फैली और भूतनी ने शुक्रिया अदा करते हुए गांव को छोड़ दिया। गांव की खामोशी टूट गई और लोग खुश हो गए। अहमद ने एहसास किया कि खौफ का सामना करने से ही हम सच्चाई है तक पहुंच सकते हैं। वो गांव से वापस आया, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत और सुकून था। कहानी का इख्तिताम ये हुआ कि खामोश गांव अब पहले जैसा नहीं रहा और अहमद ने सिखाया कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। इख्तिताम: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खौफ का सामना करना कभी कभी जरूरी होता है और सच्चाई हमेशा हमें आजादी दिलाने के लिए मौजूद होती है।